हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन मिश्रा ब्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी, जो कि मैंने कभी बनाई नहीं है। आज पहली बार बनाने जा रही हूँ, और वो भी यूट्यूब से देख के। देखते हैं क्या होता है इसका। इसके लिए मैंने सबसे पहले कच्चे केले को छील के धो के उसे अच्छे से छोटा छोटा गोल गोल काट लिया है, और एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, उसे गर्म कर लिया है। और अब इसमें ये केले डालूँगी और इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा। आज मेरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या रंग लेके आता है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं केले की सब्ज़ी पहली बार बना रही हूँ, तो प्लीज़ कोई मजाक मत उड़ाना। और मैंने बहुत सामान फैला के रखा है, मुझे पता है, इसे भी इग्नोर करना। तो केले को ये मैंने लाल होने तक भून लिया है। अब इसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो बाकी के केले बचे हुए हैं उसे भी हम वापस से भून लेंगे। सबसे पहले मैंने कच्चे केले को यहाँ पे तलने के लिए डाल दिया है। इसे हल्का इस तरीके से ब्राउन करके फिर वापस इसमें ले लेंगे। सबसे पहले देखो तो मैंने कितना किचन फैलाया हुआ है, पर कोई बात नहीं। कच्चे केले के साथ साथ मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था। आज मैंने कुकर में मैक्रोनी बनाई थी। थोड़ा पानी इसमें रह गया है, जिसे मैं भी सुखा लूँगी। वैसे कुकर में मैक्रोनी भी मैंने पहली बार ही बनाई है, और अच्छी बनी है। बस थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है, 2 सीटी लगाई हैं। तो अभी उसे गैस पर रख कर के उसका पानी सुखा लूँगी और टेस्ट करके देखूँगी कि कैसे बनी। अगर अच्छी बनी होगी तो हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है ये, जिनको जल्दी जाना होता है ऑफिस या फिर कहीं भी और। तो कुकर में बस फ्राई करना है प्याज, टमाटर और मिर्चा, और उसमें मैक्रोनी और मसाला डाल करके उसमें 2 सीटी लगा लेनी है। और ये देखो मेरे केले भी फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल के सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। कुछ तो जल ही गए। मैंने ये रिफाइंड अलग निकाल लिया है। मुझे किसी वजह से भी गैस बंद करना पड़ेगा। मुझे ना किचन से मेरी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने सोचा पहले उसे ही चुप करा लेती हूँ, फिर आके दोबारा बना लूँगी। तो दोबारा आ गई। और हाँ, मुझे ये सब्ज़ी बनाते समय सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशान किया है तो वो मेरी बेटी। सोती ज़रूर थी, पर 10-10 मिनट पे उठ जाती थी। फिर चलाऊँ, फिर 10 मिनट में उठ जाए, फिर चलाऊँ, फिर 10 मिनट में उठ जाए। और ये मैक्रोनी का पानी हम सुखाने के लिए रखती हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सोचा पहले इसे ही सुखा लेते हैं, फिर इसे खा लेते हैं, उसके बाद सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ केले जो हैं वो फ्राई करते करते कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं, यानी साइड से काले हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, उतने भी ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं यही उठा के खाने लगी, क्योंकि मैक्रोनी का पानी सूख रहा था। तो ठीक है, अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं खाने में, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखो उठ के आ गई मेरी गोदी में। इन्हीं का इंतज़ार था। ये तो मुझे बहुत परेशान करी है आज खाना बनाने में, पर क्या ही कर सकते हैं। वो भी तो छोटी है, उसे क्या पता कि मैं रोक किसी को परेशान कर रही हूँ। उसे भी कोई दिक्कत होगी तभी वो रो रही थी। तो शुरू करते हैं। सबसे हम पहले इसमें डालेंगे तेल, सरसों का तेल, और फिर उसे थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। वो गर्म हो जाएगा, और मैंने इसके लिए छोटा छोटा प्याज काट के पहले से ही रख लिया है, बारीक काट के, क्योंकि ज़्यादा लंबा प्याज मुझे सब्ज़ी में पसंद नहीं है, तो मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। मेरे पास फ़िलहाल इस समय मिक्सर था नहीं उपलब्ध, तो वरना मैं मिक्सर में पीस के डालती, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा चॉप करके रख लिया है। तब तक मैक्रोनी खा के देख रही हूँ कि कैसा है टेस्ट करने में। गरम थी बहुत, इसलिए फूक फूक के खाना पड़ रहा है। भूख इतनी लगी थी कि गरम ही गरम उठा करके खा लिया। पर हाँ, उनके लिए अच्छा है ये, जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं। टेस्ट इतना बुरा नहीं था। हाँ, जैसा कढ़ाई में बनता है वैसा नहीं था, उसका टेस्ट तो एकदम ही अलग होता है। बट हाँ, खाने लायक था। आप अगर जल्दी में हो तो उसे कुकर में बना करके
2 सीटी लगा के आराम से खा सकते हो। पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया था इसलिए वो नीचे बच गया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं था। तो कढ़ाई में अंदाज़ हो जाता है, अगर कम भी लगता है तो बाद में बढ़ा के डाल देते हैं, या फिर ज़्यादा होता है तो उसे सुखा लेते हैं। कुकर में इतना अंदाज़ नहीं मिलता, इसीलिए। चलो, तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। अब उसमें मैंने डाला है जीरा, थोड़ी सी हींग, उसके बाद जो बारीक कटा हुआ प्याज है हम उसे डाल देंगे। प्याज और मिर्चा दोनों उसी में कटे हुए थे। मिर्चा भी मैंने छोटे छोटे काटे हुए थे और छोटा छोटा प्याज काटा था और उसे अच्छे से भून दिया है। और हाँ, ये प्याज जो मैंने भूना है उसे भूनने के बीच में मुझे एक बार और जाना पड़ा था गैस बंद करके, क्योंकि वो सोने के बाद फिर से उठ गई थी, फिर से रोने लगी थी। और अब की बार रोते रोते वो कहाँ पहुँच गई थी ये आपको वीडियो में आगे दिखाई देगा। प्याज को हल्का लाल होने तक भून लिया है। अब उसके बाद में इसमें डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, और उसे थोड़ा सा भून लिया है। और मेरे पास मसाले में वो था गोल्डी मसाला पैकेट वाला, तो मैंने वही डाला है। आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो आप वो डाल सकते हो। और मैंने यहाँ केले की सब्ज़ी में पनीर का इस्तेमाल किया है। पनीर को मैश कर लिया है, जैसे पनीर भुर्जी बनती है तो उसे मैश कर लेते हैं, उसी तरह। पनीर मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और यूट्यूब पे भी किसी किसी वीडियो में ऐसा हुआ था, सब में नहीं कहूँगी लेकिन किसी किसी वीडियो में हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पनीर मंगा करके उसमें ग्रेवी बना करके डाल दिया। अब इसे भी हल्का भून लेंगे। हल्का भूनने के बाद फिर हम लोग इसमें केले डालेंगे। देखिए तो मैडम जी को फिर से आ गई मेरी गोदी में। अब की बार साथ ही में आ गई खाना बनाने, क्योंकि अब की बार सुलाने की कोशिश की थी तो ये सो नहीं रही थी। कितना ही सोएगी, थोड़ी देर तो जाएगी भी। तो इसको गोदी लेके आई, इसके साथ ही सब्जी बनाने लगी। ज़्यादा देर नहीं बनाई क्योंकि इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। और फिर मैंने डाल दिए केले, जो ब्राउन होने के बाद उसे हल्का भूनने के बाद फिर उसमें केला डाल दिया, उसे चला लिया। और उसके बाद उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास गोल्डी मसाला था, तो मैंने पैकेट वाला जो 1 रुपए का एक आता है उसे डाल दिया, 2 पैकेट। आपके पास जो भी मसाला हो, बहुत सारे मसाले आते हैं, अशोक का, एवरेस्ट का, MDH का, जो भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। मेरा जो ससुराल है वहाँ पर तो राजेश मसाला डाला जाता है हर सब्ज़ी में, पर इस समय मेरे पास गोल्डी था तो मैंने वो डाला। मेरे मायके में अशोक मसाला डाला जाता है, तो जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। हर मसाले का लगभग टेस्ट एवरेज ही होता है। तो उसके बाद उसे ढक देंगे। और ढकने के बाद पता है, मैं सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें डालने ही भूल गई थी, वो मैं दोबारा डालने आई थी, और वो है नमक। सोचो, इतनी मेहनत कर डाली, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी नमक, वो तो डाला ही नहीं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। ये चम्मच बहुत बड़ी नहीं है, दिखने में बड़ी लग रही होगी, पर बहुत छोटे साइज़ की चम्मच थी, तो ठीक है, एवरेज ही था सब कुछ। सब्ज़ी बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी खाने में भी, और मैंने टेस्ट भी कराई थी अपने चूहे को। मेरा चूहा देख लीजिएगा। अब इस सब्ज़ी को सबसे पहले मैं अपने चूहे पे एक्सपेरिमेंट करूँगी। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट चूहे पे करते हैं, वैसे ही मैं भी करूँगी। देखिए, मैं भी पागल हूँ, बीच बीच में कोई वीडियो वैसे बना रही थी, कोई वीडियो सीधी करके बना रही थी। मैं न्यू ब्लॉगर हूँ ना, तो मुझे इतना भी आइडिया नहीं है, धीरे धीरे सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी। तब तक के लिए इसे इग्नोर कीजिए। तो सब्ज़ी लेके मैं चल दी अपनी मंजिल पे, अपने चूहे के पास, इसे टेस्ट कराने के लिए। देखते हैं मेरा चूहा क्या कहता है। तो मैंने अपने चूहे को बुलाया कि उठो, मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी टेस्ट कर दो प्लीज़, और टेस्ट करके मुझे बता दो कि कैसी बनी है, क्योंकि मैंने पहली बार बनाई है, तो बुराई मत करना प्लीज़। देखो तो ज़रा मेरे चूहे ने क्या किया। पहले तो मुंह बनाया, मुंह बनाने के बाद
बोल दिया कि अच्छा है जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। पर सब्ज़ी अच्छी बनी थी। हाँ यार, थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था। मेरे चूहे को सब्ज़ी पसंद आ गई। चूहे को सब्ज़ी पसंद आ गई। चूहा क्यों बोला पता है? चूहा इसलिए बोला, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले किसके ऊपर करते हैं? चूहे के ऊपर। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट हमने भी अपने चूहे पे कर दिया, लेकिन कामयाब हो गया। तो अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद मैं जल्दी आगे का कार्यक्रम पूरा करने, तो सबसे पहले मैंने चावल धो के चढ़ा दिया और उसमें एक सीटी लगा के चावल बना ली। और फिर उसके बाद आटा निकाल के आटे को सान के मैंने रोटी बना ली। फिर हम लोगों ने चावल और रोटी सब्जी के साथ खाई। थोड़ा सा नमक ज़्यादा था इसलिए, लेकिन रोटी के साथ और चावल के साथ खाने में उतना पता नहीं लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, राधे राधे।